Good evening, students. I am Sajim Ansari. I shall teach you some important adjectives. So let's start. Use of some adjectives. कुछ एडजेक्टिव के यूज हैं. तो पहले है लेट, लेटर, लेटेस्ट. ठीक है. इनका यूज किसमें किया जाता है? टाइम के लिए, समय. इनका यूज लेट का अर्थ है देर से. किससे? देर से. लेटर, बाद वाला. ठीक है. लेट क्या है? इसकी पॉजिटिव डिग्री है. लेट पॉजिटिव डिग्री है, लेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है. तो लेट का मीनिंग है देर से, लेटर बाद वाला, लेटेस्ट सबसे बाद वाला. ठीक है. जैसे नंबर 1 देखिए, आई स्टार्टेड टू स्कूल लेट. मैंने स्कूल जाना देर से शुरू किया. ठीक है. नंबर 2, कम टू मी. कम टू मी एट लेटर डेट. कम टू मी मेरे पास आना. ठीक है. एट लेटर डेट, एट का अर्थ होता है पर, लेटर डेट बाद वाली तारीख. ठीक है. तो मेरे पास बाद वाली तारीख में आना. मेरे पास बाद वाली तारीख में आना. लेटेस्ट ये सिंगल टी रहेगी, डबल टी नहीं होगी. लेटेस्ट. देखो, आई स्टार्टेड टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू किया लेट, देर से. मैंने स्कूल जाना शुरू देर से किया. कंप्लीट. कम टू मी, मेरे पास आओ. ठीक है. एट लेटर डेट, बाद वाली तारीख. मेरे पास बाद वाली तारीख के लिए आओ. आई रेड द लेटेस्ट न्यूज. आई मैंने रेड पढ़ी, द लेटेस्ट
सबसे बाद वाली न्यूज मानी खबर, मैंने सबसे बाद वाली खबर पढ़ी। सबसे बाद वाली का अर्थ यानी सबसे हाल वाली, यानी उसके बाद कोई खबर ना आई, मतलब ताजा खबर। ताजा खबर कौन सी होती है? उसके बाद कोई खबर ना आई हो, यानी सबसे बाद की वही है। यहाँ पर दो मीनिंग है, एक तो सबसे बाद वाली यानी एकदम पीछे, तो पीछे वाली होती तो फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट, लेकिन ये इधर वाली है ना, एकदम सबसे करीब वाली, उसके बाद कोई न्यूज नहीं आई है, कंप्लीट, तो उसे कहते हैं लेटेस्ट। ठीक, कॉपी करो फिर। ओके, पतरे पतरे ना बताओ कब से कर रहे हो? अरे 15 20 चलो प्ले प्ले। देखिए यहां नंबर 2, लेटर एंड लास्ट। लेटर, देखो लेटर कंपैरेटिव डिग्री है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव डिग्री तो लेट ही माना जाता है, इसका भी पॉजिटिव डिग्री लेट ही माना जाता है, ये वाली, ठीक है। तो लेटर का अर्थ है बाद में, ठीक है, और लास्ट का अर्थ है सबसे बाद वाला। अब इसका भी अर्थ है सबसे बाद वाला, लेकिन ये किसको डिनोट करता है? ये करता है टाइम को। किसको करता है? लेकिन ये किसको करता है? पोजीशन, स्थिति या स्थान को, ठीक है। ये समय को डिनोट करता है, ये करता है स्थान को, पोजीशन, स्थिति, एक तरीके का क्रम, ठीक है। जैसे दिस नोबेल इज द पोर्शन करो, इस उपन्यास का अंतिम वाला भाग कठिन है। देखो, द लेटर पोर्शन ऑफ दिस नोवेल, इस उपन्यास का अंतिम भाग या बाद वाला भाग, इस उपन्यास का अंतिम भाग या बाद वाला भाग, इज मानी है डिफिकल्ट मानी कठिन, इस उपन्यास का बाद वाला भाग कैसा है? कठिन। तो यहां पर समय थोड़ी आया, स्थान आया। जैसे कोई उपन्यास है, उसका जो लास्ट का हिस्सा है, ठीक है, यानी अंतिम हिस्सा है, बाद वाला वो कैसा है? कठिन। यहाँ समय नहीं आया, यहाँ स्थान या स्थिति आई है, ठीक है। ये हटा दें इसको, इसमें कुछ पूछना है? समझ पा रहे हैं या कठिन लग रहा है? कुछ पूछना है? एक बार और, ठीक। लेट का अर्थ क्या है? देर से, कंप्लीट। लेटर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर इसकी, ठीक, इसमें सिंगल टी आएगी, डबल नहीं, ठीक है। लेटेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है।
अब इनका यूज होता कहाँ है, तो इनका यूज समय टाइम सीमा के लिए यूज किया जाता है या समय को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। लेट का अर्थ देर से, लेटर का बाद वाला, लास्ट सबसे बाद वाला, ठीक है, या सबसे हाल वाला भी होता है। कंप्लीट। जैसे आई स्टार्टेड टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू किया लेट, देर से, मैंने स्कूल जाना शुरू देर से किया, तो यहां समय की बात चल रही है ना। फिर है आई रेड मैंने पढ़ी, द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट का अर्थ है सबसे बाद वाली, मैंने सबसे बाद वाली खबर पढ़ी, या कौन सी सबसे बाद वाली, पहले एक खबर आई फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, मतलब सबसे बाद वाली जिसके बाद कोई खबर नहीं आई है, यानी एकदम हाल वाली है, तुरंत वाली, ठीक है, यानी ताजा खबर। ठीक, तो मैंने ताजा खबर पढ़ी। फिर है लेटर वाला, हमने एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा, लेटर वाला ये है, तो लेटर वाला कम टू मी, मेरे पास आना, एट पर, लेटर डेट बाद वाली तारीख, लेटर बाद वाली और डेट तारीख, ठीक है, मेरे पास बाद वाली तारीख पर आना या बाद वाली तारीख में आना। कंप्लीट। फिर है लेटर लास्ट, देखो ये लेटर एंड लास्ट, लेटर कंपेरेटिव डिग्री है, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ये समय को डिनोट नहीं करता, ये करता है किसी के स्थान को, ठीक है। जैसे एक स्थान, यानी पहले कौन आया फिर कौन आया, ये स्थान को डिनोट करता है। जैसे द लेटर पोर्शन ऑफ दिस नोवेल, द लेटर मानी बाद वाला, पोर्शन मानी हिस्सा, आपका दिस नोवेल इस उपन्यास, इस उपन्यास का बाद वाला हिस्सा, इस मानी है डिफिकल्ट मानी कठिन, इस उपन्यास का बाद वाला हिस्सा कैसा है, कठिन, थोड़ी कठिनाई तो आती है। वो कहते हैं लाइफ इज फ्लक्चुएशन सॉन्ग, सम टाइम फिल्ड विद एफ्लक्शन अमाउंट, डोंट अप्रोच टू सी हार्ड वर्क सक्सेस ऑफ की। लाइफ इज फ्लक्चुएशन सॉन्ग, लाइफ जिंदगी, इज है फ्लक्चुएशन सॉन्ग उतार चढ़ाव का गीत, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, सम टाइम कभी कभी, फिल्ड विद एफ्लक्शन अमाउंट, इनके बीच कठिनाइयां भी होती हैं, कभी कभी इनके बीच, डोंट अफ्राइड, डरो मत, टू सी देखकर, हार्ड वर्क इज सक्सेस ऑफ की, कठिन कार्य सफलता की कुंजी है, देखकर डरो मत, कठिन कार्य सफलता की कुंजी है। एक और जयशंकर प्रसाद का है शायद, कांटों में राह बनाता है, विघ्नों को गले लगाता है, कांटों में राह बनाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो कोशिश करिए। कंप्लीट। कुछ पूछना है? ये तो हो गया लेटर, देखो ये लेटर हो गया। अब देखो लास्ट, आई मेट हिम एट लास्ट, मैं उससे अंत में मिला, यानी कहने का मतलब जहां मैं मिलने गया तो कई लोग होंगे तो सबसे मिला, लेकिन उससे मिलने का नंबर सबसे लास्ट पर आया, ठीक है, यानी उसका स्थान कहाँ था, सबसे लास्ट में। तो मैं उससे सबसे अंत में मिला। कंप्लीट। ठीक, ये हो गया तुम्हारा पूरा। आगे क्या दिखो, एल्डर इल्डेस्ट है शायद। ठीक, हाँ इसको करो फिर पूरा हटाएंगे ना। हमारा भाई घर पे चलाता है, खाली क्रिकेट और ऐसे परेशान।
देखो एल्डर, एल्डेस्ट। एल्डर का अर्थ देखो, एल्डर का अर्थ है बड़ा और एल्डेस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन ये एक ही कुटुंब के व्यक्तियों के लिए आता है, ठीक है। या यूं कह लो, इसका इनका यूज एक ही कुटुंब, ये लो, इसको हटा लो, तो यहां लिख लो एक ही उम्र के या स्थिति के व्यक्तियों के लिए होता है। अब इनका अर्थ क्या है? एल्डर बड़ा, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एल्डर मानी होता है बड़ा, लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री है, ये है एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चे हैं, तो बच्चे एक वो हम उम्र के हैं, है ना, एक ही उम्र के हैं ना बच्चे। बच्चे होने की एक सीमा होती है, क्यों? आयु की समय सीमा होती है ना। तो आयु की समय सीमा, इसका मतलब है तो बच्चे सभी, लेकिन उनमें भी कौन छोटा बड़ा है, तब हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं। जैसे तुम सब बच्चे हो, हम कहें यीशु सरफराज से बड़ा है, तो यीशु इज एल्डर टू सरफराज, है ना। अब कहें यीशु सबसे बड़ा है, तो यीशु इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, यानी यीशु सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब है तो सभी बच्चे, अब यहां पर बात करते हैं, है तो सभी बच्चे ही है ना, ठीक है। तो जैसे एक बात यहां और नोट कर लो, एल्डर के साथ हमेशा देन के स्थान पर टू आता है। क्या आता है? जैसे यीशु इज एल्डर देन, यीशु इज एल्डर देन सरफराज। क्या बात है? ठीक है, यीशु इज एल्डर द, ओ हमने ही गलती कर दी यार, हम लिख रहे हैं यहाँ देन का टू करके लिखना, हम ही ने देन लिख दिया। तो यीशु इज एल्डर टू सरफराज, ठीक है। अब अमित इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल बॉयज। अमित इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, अमित सभी लड़कों में बड़ा है, यीशु सरफराज से बड़ा है, ठीक है। ये केवल व्यक्तियों के लिए आता है, किसको आता है? केवल व्यक्तियों को। नंबर 4, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ठीक है।
इसका यूज व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के देखो, अब एल्डर और एल्डेस्ट का तो यूज होता है केवल इंसानों के लिए, लेकिन ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज होता है सबके लिए। ठीक है, ओल्ड पुराना या बूढ़ा, एक ओल्ड पुराना या बूढ़ा। अब इसमें अगर इंसानों के लिए यूज हो रहा है तो आप तुमको बताते चले कि जैसे एक ही, यानी हम उम्र के बच्चे हैं। कैसे हैं? हम उम्र के बच्चे हैं, लेकिन अपनी आयु के हिसाब से सब एक जैसे ना लग रहे हो। ऐसा लग रहा हो कोई और ज्यादा एज का हो गया हो, लेकिन एज सेम है, लेकिन फिर भी एक ज्यादा लग रहा है, ज्यादा एज का। तो ऐसी स्थिति को लगाते हैं ओल्ड। ठीक है, एल्डर जो समय के साथ आयु बढ़ी हुई होती है, और ओल्डर समय के साथ साथ देखने में भी बढ़ गई हो। ठीक है, जैसे अभी हम कहें तुम भी बूढ़े हो, हम भी बूढ़े हैं, हम उम्र के हैं। अब हम कहें हिमांशु तुम तो हमसे ज्यादा बुढ़े हो गए। अब हम उम्र के हो, लेकिन फिर भी बुढ़े लग रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है तुम 1-2 साल हमसे छोटे भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज्यादा बुढ़े लग रहे हो, है ना। तो ऐसी जगह पर ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वह 20 साल का है, ही इज 20 years old। ठीक, वह 20 साल का है। ठीक, दैट टेम्पल इज ओल्डर। वह मंदिर अधिक पुराना है, वह मंदिर अधिक पुराना है। देखो द लगाओ इसमें। द सुमेरियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। द सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया यानी इसको इराक की सभ्यता भी कहा जाता है। हाँ, यानी इराक की सभ्यता इजमानी है द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ओल्डेस्ट सबसे पुरानी, ऑफ ऑल मतलब सब में से, है ना। तो ये इराकी सभ्यता सबसे पुरानी है, या सुमेरियन भी लिख सकते हो। अच्छा, सुमेरियन क्यों बोला जाता है कि इराक का एक समय पर ऐसा था कि इराक और ईरान एक ही था, तो इन दोनों देशों का नाम था सुमेरिया, इसलिए सुमेरियन बोला गया है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता सभी से पुरानी है। ठीक, कंप्लीट पुरानी है। डॉट करो। क्लियर? यू हैव एनी डाउट अबाउट इट? कंप्लीट। रेडी? ठीक है, तुम मिटाते रहना आसियाने मेरे, तुम मिटाते रहना आसियाने मेरे, मैं तन्हा अकेला दुनिया बसाता रहूंगा। तुम तोड़ते रहना हौसले मेरे,
मैं अकेला ही कांटे हटाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट एवरीवन। इसको शॉर्ट में तुम बना रहे हो।